क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। माफी क्यों? माफी राहुल गांधी जी को नहीं, माफी भारतीय जनता पार्टी, माफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए 15 लाख के झूठे वादे के लिए। हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। माफी मांगनी चाहिए हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए। माफी मांगनी चाहिए भाई से भाई को लड़ाने के लिए। माफी मांगना चाहिए किसान आंदोलन में 700 जवानों की शहादत के लिए। माफी मांगना चाहिए गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के रैपिस्टों को उनका माल्यार्पण कर उनका महिमा मंडन करने के लिए। माफी ये क्यों नहीं मांगते हैं? गुड क्वेश्चन। आप जाकर के कैलिफोर्निया, संघाई, दोहा वहां जाकर के आप पिछली बार बयान दे देते हैं कि भारत तो सपेरों का देश है, भारत में पैदा होना तो अपराध है, तो उससे हमारे देश की छवि धूमिल नहीं होती। बात तो सही है। आप सिर्फ विपक्ष पर सवाल करते हैं, आप खुद कुछ नहीं करते। आपने क्या नहीं कहा? आपके एक नेता का बयान आता है कि राहुल गांधी जी की पर इनाम। अगर यही बयान विपक्ष के किसी नेता का होता तो आप उसको क्या बताते? भारत की मीडिया और जो सरकार मौजूद है उसको तालिबानी फरमान बताती, कहते हैं तेरा दादी जैसा हाल होगा। ये क्या है? ये धमकी है, और इन धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप सरकार में बैठे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी को पैरों के नीचे रोन देंगे। आप देश के किसानों को रोन देंगे, आप महिला पहलवानों को रोन देंगे। देश का नौजवान जब पुलिस भर्ती का पेपर देने जाएगा तो उसको उम्मीदों को पैरों के नीचे रोन देंगे। नहीं, गमों की धूप में मुस्कुरा के चलना पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये देश इसीलिए पहचाना जाता है, ये मुल्क हमारा मुल्क देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये इसलिए जाना जाता है कि अनेकता में एकता, कई जाति, कई मजहब, कई धर्म के लोग रहने के बाद यहाँ एकता है। लेकिन आप उस एकता को खत्म करने की बात करते हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी ने सिखों के लिए गलत बयानबाजी की है। मैं तो कहता हूँ किसी धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी कंगना रनौत उसने बयान दिया था कि जो आंदोलन में आंदोलनकारी सिख बैठे हुए थे, जो बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, वो वहां रेप कर रहे थे और वहां लाशें टांग रहे थे, वहां ड्रग्स का काम चल रहा था। तो आप बताइए, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि कंगना माफी मांगो, या कंगना का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपके नेता अगर ऐसी बयानबाजी करते हैं, आप उनको संरक्षण देते हो और ये लगातार चला आ रहा है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक उन्नाव के अंदर, उसको भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे समर्थन दिया जाता है। क्यों? आप देश के अंदर ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को अपने बैनर के नीचे समर्थन दोगे तो देश में देशभक्त पैदा नहीं होंगे, देश में गुंडे माफिया पैदा होंगे, और आप माफिया पैदा करके अपनी पार्टी में लेते हो। आप कहते हो जिस अजीत पवार को कि वो चक्की पीसेगा अपराधी है, मुकुल राय अपराधी है, अरे कितने नाम गिनाऊं, नारायण राणे अपराधी है, प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी है, लेकिन यही भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी डिटर्जेंट पाउडर से धुल जाते हैं। गांधी पर साफ तौर पर कहते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाना चाहिए। अच्छा, देशद्रोह का मुकदमा अगर किसी के ऊपर लगना चाहिए तो देशद्रोह का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी को उस बदजुबान सांसद के ऊपर लगना चाहिए जिसने देश के लोकसभा में एक हमारी जो देश की एकता और अखंडता है उसको धूमिल करने का काम किया। एक जाति विशेष के लिए इतनी गंदी गाली दी जो सड़क पर कोई नहीं दे सकता है, उसने सदन के अंदर वो गाली दे करके। हमारे देश की लोकसभा की कार्यवाही चल रही होती है, पूरा विश्व उसको देखता है, इससे हमारे देश की छवि धूमिल होती है। को सजा देनी चाहिए राहुल गांधी जी की जगह। सही बात है। अभी मैं जो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनका बयान सुनाता हूं। उन्होंने क्या कहा है कि हम कई वर्षों तक चीन के मुकाबले नहीं पहुंच सकते, हमारी जो इकोनॉमी है चीन के मुकाबले नहीं है, हम चीन से संबंध भी नहीं खत्म कर सकते। आपका नेता बयान देगा, यानी तुम्हारा कुत्ता मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका टॉमी। वन नेशन वन रूल्स, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, देश मांग करता है वन नेशन वन रूल्स, वन नेशन वन एजुकेशन। अगर एक 5 किलो राशन वाला बच्चा अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तो सांसद का बेटा भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, ताकि उसको पता चले गरीब के टैक्स का रुपया जाता है वो सही जगह जाता है कि नहीं जाता। बात तो सही है। क्या लग रहा है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस का हवा बिगाड़ रही है हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की वहां खुद हवा बिगड़ी हुई है। अच्छा, अगर हवा बिगड़ी नहीं होती तो आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी सब लोगों को वहां बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है? क्या है बेस, क्या है आपका? हरियाणा के अंदर आप एक बेटी से घबरा गए और उस बेटी से
उस बेटी ने हरियाणा के भाजपा नेताओं को नहीं घबराया है, उसने विदेशी लोगों को घबरा करके देश को गोल्ड मेडल जिताए हैं। वो तो बड़ी साहसी बेटी है, उस बेटी को से पार जाने वाली नहीं है ये। भाजपा का सफाया होने वाला है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सिर्फ चुनाव के लिए राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, किसने कहा कंगना रनौत से कि देश के सिक्कों से माफी मांगो? देश के किसानों से। ये जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ इनमें 90% लोग ऐसे होंगे जो किसानी पर आधारित होंगे, और नहीं भी होंगे तो ये हमारा मुल्क कृषि प्रधान देश है, ना कि कुर्सी प्रधान। कृषि प्रधान देश में जो किसान है उसके लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना क्या जायज है? नहीं, आपको सदस्यता लेनी चाहिए उसकी। और वो महिला सांसद वो कहती हैं कि आजादी 2014 में मिली है, उससे पहले तो भीख में मिली थी। तो ये हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब के देखे हुए देश के पेड़ों पर फांसी पर लटका दिए गए, उनकी कुर्बानी को शर्मसार करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। वाह बेटा। उनसे माफी क्यों नहीं मंगवाई जाती? आप उनसे माफी इसलिए नहीं मंगवाएंगे कि उन्होंने एक चोला पहन रखा है। वो चोला ऐसा चोला है, कुछ चोले गोड़ने वाला चाहे कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी है, लेकिन वही देशभक्त है। नहीं, देश में रहने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है, जो देश से मोहब्बत करता है। और जाति धर्म की बात जो आप कर रहे हैं, जाति मजहब धर्म की बात आपने सिखों वाली की, कई लोग मुसलमान वाली बात करते हैं। नहीं, साफ तौर पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश को 3 खानदानों ने बर्बाद कर दिया। उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखला गई है। उनको पता नहीं हमें क्या बयान देना है। अगर उन्होंने बर्बाद कर दिया तो 11 साल से सत्ता में कौन है? मीडिया ने कभी सवाल किया? जो लोग 11 साल से देश में सरकार चला रहे हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं किया? अरे जो लोग कहते हैं कि 60-70 साल में कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, 70 साल का बात करने वाले 7 साल तक अपना बनाया हुआ नोट नहीं चला सके, वो 70 साल का जवाब मांगते हैं। 7 साल अपना बनाया हुआ नोट नहीं चला सके। अमीरों के लिए नया अंजुमन तामीर करता है और जमीन बेचकर गगन तामीर करता है। अमीरों के लिए नया अंजुमन तामीर करता है, जमीन बेचकर गगन तामीर करता है। करोड़ों लोग सोते हो जहां पर रात में भूखे, वहां का बादशाह नया संसद भवन तामीर करता है। कोई आवश्यकता नहीं है। अरे देवा। देश मांग करता है रोजगार, देश मांग करता है शिक्षा, देश मांग करता है एम्प्लॉयमेंट। रोजगार कब दोगे आप? देश का युवा रोजगार की मांग करता है। आपने जो नया संसद भवन बनाया, उसकी छत से पानी निकल रहा है। आपने राम मंदिर बनाया, आस्था के नाम पर खिलवाड़, वहां पानी चुरा है। आपके बनाए हुए पुल 2 साल नहीं चल सकते। तुमने तो राम मंदिर में भी वो घोटाला कर दिया है। हाँ, अगर मंदिर में घोटाला ना होता तो वहां की छतें न चिचा रही होती। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को क्या माफी मांगनी चाहिए? मगर क्यों? बिल्कुल, राहुल गांधी जी, अगर सिख समाज ये कहता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहना चाहिए। भारतीय जनता पहले जिसने गलती की है उसको माफी मांगना चाहिए। कंगना रनौत को माफी मांगना चाहिए। और राहुल गांधी जी का बयान ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई किसान आंदोलन में बैठता है उसको खालिस्तानी कह देते हो, कोई CNRC के आंदोलन में बैठता है उसको पाकिस्तानी कह देते हो, कोई अपने अधिकारों की अगर छात्र लड़ाई लड़ता है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कह देते हो, आंदोलन जीवी कह देते हो। अरे प्रधानमंत्री जी, ये देश आंदोलन से आजाद हुआ है, ना कि जुमलेबाजी से आजाद हुआ है। और जो देश आंदोलन से आजाद हुआ है वह आंदोलन जीवी ही पैदा होंगे, जुमला जीवी पैदा नहीं होगा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार हो गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अकेली देश की बेटी, अनिल विज का बयान था कि वो देश की बेटी नहीं रही। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों पर।